आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 102। शब्दार्थ। जिस क्षेत्र में महात्मा गुरुजन नहीं होते और नदी आसपास न बह रही हो, हे भक्त उस देश को त्याग दे। वहां काल की भयंकर प्रताड़ना है। इसलिए हे पाठक जनों, जब भी जिस आयु में सतगुरु मिल जाएं, भक्ति प्रारंभ कर देना। संत गरीबदास जी ने कहा है कि चली गई सो जान दे, ले रहती कूराख, उतरी लाव चढ़ाई यो, करो अपूठी चाक। भावार्थ। हे मानव, जो आयु बिना सद्गुरु मिले बीत चुकी हो, वह तो व्यर्थ गई। उसकी चिंता छोड़कर सच्ची लगन से शेष बची आयु में भक्ति करके कल्याण करवा ले। भक्ति पर लगने के पश्चात संसारिक कार्य भी आसान हो जाएंगे। जैसे कुएं से पानी निकालते समय नेजू यानी बाल्टी से बंधी रस्सी चक्र से उतर जाती तो बाल्टी को खींचना कठिन हो जाता था। नेजू को फिर से चक्र पर चढ़ाकर बाल्टी खींचना बहुत आसान हो जाता है। सतगुरु की शरण में आने से पहले लाव यानी रस्सी चक्र से उतरी हुई के समान पानी निकालना कठिन हो रहा था। उसी प्रकार सब कार्य कठिनता से बन रहे थे। भक्ति शुरू करते ही कार्य आसानी से बनने लगे। जैसे रस्सी चक्र पर चढ़ने के पश्चात पानी आसानी से निकलता है। यह विचार नहीं करना चाहिए कि अब तो आयु कम रहती है, अब क्या भक्ति करेंगे। जब भी सत्संग से ज्ञान हो जाए, उसी आयु में दृढ़ता व लगन से भक्ति पर लग जाना चाहिए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 103। भावार्थ। जो आयु चली गई उसकी चिंता छोड़कर शेष की रक्षा करो, यानी भक्ति दान सेवा में लगा दो। जैसे पुराने समय में कुएं से खेती की सिंचाई के लिए चमड़े की चड़स प्रयोग होती थी, जिसमें 2-3 क्विंटल पानी भर जाता था। उसको काष्ठ की चक्री के ऊपर लाव यानी मोटी रस्सी चढ़ाकर बांधकर खींचते थे। यदि लाव यानी रस्सी चक्री से उतर जाती थी यानी फिसल जाती थी तो उसे खींचना कठिन हो जाता था। उसको जैसे तैसे पुनः चक्री यानी काष्ठ के मोटे घेरे पर चढ़ाया जाता था, जिससे चड़स को बाहर निकालना आसान होता था, जो उससे लाभ लेने का यथार्थ तरीका है। इसलिए हे मानव, यदि गुरु शरण नहीं ली है तो आपकी लाव उतरी पड़ी है। जीवन का प्रत्येक कार्य मुसीबत बना खड़ा है। उस जीवन की लाव को पुनः पुली यानी चक्री पर चढ़ा लो, फिर चलाओ, आसान हो जाएगा। यानी गुरु जी की शरण लेकर अपने जीवन की राह को आसान बनाओ। वैश्या का उद्धार। सत्संग सुनने से जीवन सुधर जाता है। परमेश्वर कबीर जी रात्रि में घर घर में सत्संग करते थे। दिन में अपने निर्वाह के लिए सब श्रोता तथा कबीर जी कार्य करते थे। एक रात्रि में सत्संग चल रहा था। थोड़ी दूरी पर काशी शहर की प्रसिद्ध वैश्या चंपाकली का आलीशान मकान था। उस रात्रि में वैश्या को ग्राहकों का टोटा था, जिस कारण से इंतजार में जाग रही थी। उसको परमात्मा कबीर जी के मुख कमल से प्रिय अमृतवाणी सुनाई दी। सत्संग में बताया गया कि मानव यानी स्त्री पुरुष का जीवन बड़े पुण्यों से प्राप्त होता है। जो स्त्री पुरुष भक्ति नहीं करते, दान सेवा नहीं करते, वे परमात्मा के चोर हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक 12 में भी कहा कि जो व्यक्ति परमात्मा से प्राप्त धन का कुछ अंश दान धर्म में लगाए बिना स्वयं ही पेट भरता रहता है, वह तो परमात्मा का चोर ही है। जो मानव चोरी, डकैती, ठगी, वैश्यागमन करते हैं, वे महाअपराधी हैं। जो स्त्रियां वैश्या का धंधा करती हैं, वे भी महाअपराधी हैं। परमात्मा के दरबार में उनको कठिन दंड दिया जाएगा। मानव जीवन शुभ कर्म करने तथा भक्ति करने के लिए प्राप्त होता है। कबीर चोरी जारी वैश्यावृत्ति कभो न करयो कोय, पुण्य पाई नर देही ओछी ठोर न खोए। शब्दार्थ। हे मानव, चोरी जारी यानी पर स्त्री गमन, वैश्यावृत्ति
यानी पर पुरुषों से धन के लोभ में स्त्री का संभोग करना कोई भी ना करना। यह मानव शरीर यानी स्त्री पुरुष बहुत पुण्यों से प्राप्त हुआ है। इससे पाप कार्यों को करके गलत स्थान पर जाकर नष्ट मत कर, शुभ कर्म कर, गुरु धारण करके अपना कल्याण करवाओ। मानव शरीर प्राप्त प्राणी को चाहिए कि सर्वप्रथम पूर्ण गुरु की शरण में जाकर दीक्षा प्राप्त करे, फिर आजीवन गुरु जी की मर्यादा में रहकर साधना तथा सेवा दान धर्म करता रहे, अपना दैनिक कार्य भी करे, परंतु सर्व बुराई त्याग दे, उसका कल्याण अवश्य होता है। अध्यात्म ज्ञान के अभाव से मानव यानी स्त्री पुरुष केवल धन उपार्जन को अपना मुख्य लक्ष्य बनाकर जीवन सफर को तय करता है। यदि आपके पास अरब खरब तक धन संपत्ति है जो आपने पूरे जीवन में अटपट छल कपट करके संग्रह की है, अचानक मृत्यु हो जाती है, सारे जीवन का जोड़ा धन तो यही रह गया, साथ तो शरीर भी नहीं गया, साथ गए तो वे पाप जो पूरे जीवन में माया के संग्रह में हुए थे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 104। काया तेरी है नहीं, माया कहां से होए, गुरु चरणों में ध्यान रख, इन दोनों को खोए। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवान वही जानिए, जापे राम नाम धन होए। भावार्थ, जिस काया को रोग मुक्त कराने के लिए मानव अपनी संपत्ति को भी बेचकर उपचार कराता है, कहा है कि काया भी आपके साथ नहीं जाएगी। माया की तो बात ही क्या है। पूर्ण गुरु जी से दीक्षा लेकर दिन रात्रि भक्ति कर, गुरु जी के बताए ज्ञान को आधार बनाकर जीवन की राह पर चल। काया तथा माया से मोह हटाकर भक्ति धन संग्रह कर। हे मानव, मानव का पिछला इतिहास देख ले। सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीर, एक पलक में राज नष्ट हुआ, जम के पड़े जंजीर। भक्ति बिना क्या होत है, भ्रम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चली बार। भावार्थ, संत गरीबदास जी ने भी इसी बात का समर्थन किया कि भक्ति बिना जीव को कोई लाभ नहीं होता। माया जोड़ने के लिए आजीवन भटकता रहता है। श्रीलंका के राजा रावण के पास अनंत धन स्वर्ण आदि था, परंतु संसार त्याग कर जाते समय 1 ग्राम स्वर्ण भी साथ नहीं ले जा सका। सत्य भक्ति सत्य पुरुष की न करने से यमदूतों के द्वारा बेल यानी हथकड़ी बांधकर ऊपर यमराज के पास ले जाया गया, नरक में डाला गया। इसलिए हे मानव, अशुभ कर्मों से डर, सत्य भक्ति गुरु धारण करके कर। शंका समाधान करते हुए परमेश्वर कबीर जी ने सत्संग में बताया कि आध्यात्मिक ज्ञान के ना होने के कारण अच्छे व्यक्तियों से भी पाप हुए हैं। जब उन्होंने सत्संग सुना तो सर्व अपराध त्याग कर भक्ति करके अपना कल्याण कराया है। परमात्मा कबीर जी ने बताया कि मेरे पास साधना के वे यथार्थ मंत्र हैं जो सर्व पापों को नष्ट कर देते हैं, पुण्य बच जाते हैं। जैसे वर्तमान में वैज्ञानिकों ने ऐसी औषधि खोजी है जो खेती में डालने से घास व खरपतवार को नष्ट कर देती है, फसल सुरक्षित रहती है। ये मंत्र मैं अपने लोक से लेकर आया हूं। सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाएं। शब्दार्थ ऊपर किया है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में भी प्रमाण है कि परमात्मा इस संसार में प्रत्यक्ष प्रकट होकर अपनी अमृतवाणी द्वारा मुक्ति के सत्य मार्ग की प्रेरणा करता है। वह परमात्मा सब देवों का देव यानी सर्व का मालिक भक्ति के गुप्त नामों का आविष्कार करता है। यदि कोई महापापी भी है, सत्य साधना करने लग जाता है और भविष्य में कोई पाप नहीं करता है, तो उसके सर्व पाप समाप्त हो जाते हैं। भक्ति करके अपना कल्याण करा सकता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 105। उपरोक्त अमृत वचन सुनकर वह बहन वैश्या जैसे गहरी नींद से जागी हो,
कांपने लग गई। घर में ताला लगाकर सत्संग स्थल पर गई। पीछे ही महिलाओं की ओर बैठ गई। सत्संग समाप्त होने के पश्चात आवाज लगी कि जो दीक्षा लेना चाहता है वह आगे गुरुदेव जी के पास आ जाए। कुछ स्त्री तथा पुरुष उठकर आगे आए। वह वैश्या भी आई और गुरुदेव जी को अपना परिचय दिया और बताया कि मैंने तो 40 वर्ष की आयु में प्रथम बार ये उपकारी वचन सुनने को मिले हैं। हे परमात्मा, क्या मेरे जैसी पापिन का भी कल्याण संभव है? वैसे तो आप जी ने सर्व समाधान सत्संग में बता दिया, परंतु जब अपने घृणित जीवन की ओर झांकती हूं तो ग्लानि होती है तथा विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे जैसे अपराधी को क्षमा कर दिया जाएगा। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि जब ही सत्य नाम हृदय धरा, भयो पाप को नाश, जैसे चिनंगी अग्नि की पड़े पुराने घास। भावार्थ, जैसे करोड़ टन सूखे घास का ढेर लगा हो, यदि उसमें एक तीली माचिस की जलाकर डाल दी जाए तो उस घास को राख बना देती है। फिर हवा चलेगी जो उस राख को भी उड़ाकर ले जाएगी। काम तमाम हुआ। इसी प्रकार करोड़ों जन्मों के भी पाप क्यों ना हो, मेरे सच्चे मंत्र का जाप उसे जलाकर राख कर देगा। भविष्य में कोई गलती ना करना, कल्याण हो जाएगा। यजुर्वेद के अध्याय 8 मंत्र 13 में भी यही प्रमाण है कि परमात्मा अपने भक्त एन सह घोर पापों का नाश कर देता है, जीव का कल्याण कर देता है। उस बहन ने पाप का कार्य यानी वैश्या का धंधा त्याग दिया। परमात्मा कबीर जी से दीक्षा लेकर मर्यादा का पालन करते हुए आजीवन साधना करके चंपाकली ने मोक्ष प्राप्त किया। रंका बंका की कथा। परमेश्वर कबीर जी से चंपाकली ने पूछा कि हे भगवान, इस पाप की संपत्ति और रुपए का क्या करूं? परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि बेटी, इस नरक के धन को दान कर दे। घर पर जाकर चंपाकली ने विचार किया कि यदि सर्वधन दान कर दिया तो खाऊंगी क्या? कोई कार्य और है नहीं। चंपाकली सत्संग में अधिक समय जाने लगी। एक दिन सत्संग में बताया गया कि रंका यानी पुरुष तथा बंका यानी स्त्री परमात्मा के परम भक्त थे। तत्व ज्ञान को ठीक से समझा था, उसी आधार से अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम अंबिका था। अंबिका को अंबिका कहते थे। एक दिन नामदेव भक्त ने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुदेव, आपके भक्त रंका व बंका बहुत निर्धन हैं। आप उन्हें कुछ धन दे दो तो उनको जंगल से लकड़ियां लाकर शहर में बेचकर निर्वाह न करना पड़े। दोनों जंगल में जाते हैं, लकड़ियां चुग कर लाते हैं। भोजन का काम कठिनता से चलता है। गुरुदेव बोले, भाई, मैंने कई बार धन देने की कोशिश की है, परंतु ये सब दान कर देते हैं। 2-3 बार तो मैं स्वयं वेश बदलकर लकड़ी खरीदने वाला बनकर गया हूं। उनकी लकड़ियों की कीमत अन्य से 100 गुना अधिक दी थी। उनकी लकड़ियां प्रतिदिन 2-2 आना की बिकती थी। मैंने 10 रुपए में खरीदी थी। उन्होंने 4 आना रखकर शेष रुपए मेरे को सत्संग में दान कर दिए। अब आप बताओ कि कैसे धन दूं? भक्त नामदेव जी ने फिर आग्रह किया कि अब की बार धन देकर देखो, अवश्य लेंगे। गुरु तथा नामदेव जी उस रास्ते पर गए जिस रास्ते से रंका बंका लकड़ी लेकर जंगल से आते थे। गुरुजी ने रास्ते में सोने यानी गोल्ड के बहुत सारे आभूषण डाल दिए जो लाखों रुपए की कीमत के थे। नामदेव तथा गुरुदेव एक झाड़ के पीछे छिपकर खड़े हो गए। रंका आगे आगे चल रहा था, सिर पर लकड़ियां रखकर, तथा उसके पीछे लकड़ियां लेकर बंका 200 फुट के अंतर में चल रही थी। भक्त रंका जी ने देखा कि स्वर्ण आभूषण बेशकीमती हैं और बंका नारी जाती है। कहीं आभूषणों को देखकर लालच आ जाए और अपना धर्म कर्म खराब कर ले, इसलिए पैरों से उन आभूषणों पर मिट्टी डालने लगा। भक्तमती बंका भी पूरे गुरु की चेली थी। उसने देखा कि पति देव गहनों पर मिट्टी डाल रहा है, उद्देश्य भी जान गई। आवाज लगाकर बोली कि चलो भक्त जी, क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो? बंका जी समझ गए
कि इरादे की पक्की है, कच्ची नहीं है। दोनों उस लाखों के धन का उल्लंघन करके नगर को चले गए। गुरुजी ने कहा कि देख लिया भक्त नामदेव जी, भक्त हो तो ऐसे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 106। एक दिन शाम 4 बजे गुरुजी सत्संग कर रहे थे। सत्संग स्थल रंका जी की झोपड़ी से 4 एकड़ की दूरी पर था। रंका तथा बंका दोनों सत्संग सुनने गए हुए थे। उनकी बेटी अंबिका आयु 19 वर्ष झोपड़ी के बाहर चारपाई पर बैठी थी। झोपड़ी में आग लग गई, सब सामान जल गया। अंबिका दौड़ी दौड़ी आई और देखा कि सत्संग चल रहा था। गुरुजी सत्संग सुना रहे थे। श्रोता विशेष ध्यान से सत्संग सुनने में मग्न थे। शांति छाई थी। अंबिका ने जोर जोर से कहा कि माता जी, झोपड़ी में आग लग गई, सब सामान जल गया। माता बंकी उठी और बेटी को एक ओर ले गई और पूछा कि क्या बचा है। बेटी अंबिका ने बताया कि एक चारपाई बाहर थी, वही बची है। भक्त रंका भी उठकर आ गया था। दोनों ने कहा कि बेटी, उस चारपाई को भी आग के हवाले करके आ जा, सत्संग सुन ले। झोपड़ी नहीं होती तो आग नहीं लगती, आग नहीं लगती तो सत्संग के वचनों का आनंद भंग नहीं होता। अंबिका गई और चारपाई को झोपड़ी वाली आग में डालकर सत्संग सुनने आ गई। सत्संग के पश्चात घर गए। उस समय का खाना सत्संग में लंगर में खा लिया था। रात्रि में जली झोपड़ी के पास एक पेड़ के नीचे बिना बिछाए सो गए। भक्ति करने के लिए वक्त से उठे तो उनके ऊपर सुंदर झोपड़ी थी तथा सर्व बर्तन तथा आटा दाल आदि आदि मिट्टी के घड़ों में भरा था। उसी समय आकाशवाणी हुई कि भक्त परिवार, यह परमात्मा की मेहर है, आप इस झोपड़ी में रहो, यह आज्ञा है गुरुदेव की। तीनों प्राणियों ने कहा कि जो आज्ञा गुरुदेव। सूर्योदय हुआ तो नगर के व्यक्ति देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि जो झोपड़ी दूसरे वृक्ष के साथ डली थी उस पुरानी की राख पड़ी थी। नई झोपड़ी 1 सप्ताह से पहले बन नहीं सकती थी। सबने कहा कि यह तो इनके गुरुजी का चमत्कार है। नगर के लोग देखें और गुरुजी से दीक्षा लेने का संकल्प करने लगे। हजारों नगरवासियों ने दीक्षा ली। यह सब लीला परमेश्वर कबीर जी ने काशी शहर में प्रकट होने से लगभग 200 वर्ष पूर्व की थी। उस समय भक्त नामदेव जी को भी शरण में लिया था। उपरोक्त कथा प्रसंग सुनकर भक्तमती चंपाकली के मन का भय समाप्त हो गया और सर्व संपत्ति तथा धन परमात्मा कबीर गुरुजी को समर्पित कर दिया। परमात्मा ने कहा कि बेटी, जब तू ही मेरी हो गई तो संपत्ति तो अपने आप ही मेरी हो गई। इस मेरी संपत्ति को उतनी रख ले जितने में तेरा निर्वाह चले, शेष दान करती रह। भक्तमती चंपाकली ने वैसा ही किया। मकान रख लिया और अधिकतर रुपए गुरुजी की आज्ञा अनुसार भोजन भंडारे यानी लंगर में दान कर दिए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 107। कबीर जी द्वारा शिष्यों की परीक्षा लेना। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी द्वारा अनेकों अनहोनी लीलाएं करने से प्रभावित होकर 64 लाख शिष्य बने थे। परमेश्वर तो भूत भविष्य तथा वर्तमान की जानते हैं। उनको पता था कि ये सब चमत्कार देखकर तथा इनको मेरे आशीर्वाद से हुए भौतिक लाभों के कारण मेरी जय जयकार कर रहे हैं। इनको मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं परमात्मा हूं, परंतु देखा देखी कहते अवश्य है कि कबीर जी हमारे सद्गुरु जी तो स्वयं परमात्मा आए हैं। अपने लाभ भी बताते थे। एक दिन परमेश्वर कबीर जी ने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए कि देखूं तो कितने ज्ञान को समझे हैं। यदि इनको विश्वास ही नहीं है तो ये मोक्ष के अधिकारी नहीं है, ये तो मेरे सिर पर व्यर्थ का भार है। यह विचार करके एक योजना बनाई। अपने परम शिष्य रविदास से कहा कि एक हाथी किराए पर लाओ। काशी नगर में एक सुंदर वैश्या थी। उसके मकान से थोड़ी दूरी पर किसी कबीर जी के भक्त का मकान था। कबीर जी उसके आंगन में रात्रि के समय सत्संग कर रहे थे। उसी दिन उस वैश्या के पास भी ग्राहक नहीं थे। सत्संग के वचन सुनने के लिए वह अपने मकान की छत पर कुर्सी लेकर बैठ गई। पूर्ण रात्रि सत्संग सुना और उठकर सत्संग स्थल पर गई।
तथा परमात्मा कबीर जी को अपना परिचय दिया तथा कहा कि गुरुजी, क्या मेरे जैसी पापिनी का भी उद्धार हो सकता है? मैंने अपने जीवन में प्रथम बार आत्म कल्याण की बातें सुनी हैं। अब मेरे पास दो ही विकल्प हैं कि या तो मेरा कल्याण हो या मैं आत्महत्या करके पापों का प्रायश्चित करूं। परमात्मा कबीर जी ने कहा, बेटी, आत्महत्या करना महापाप है। भक्ति करने से सर्व पाप परमात्मा नष्ट कर देता है। आप मेरे से उपदेश लेकर साधना करो और भविष्य में पापों से बचकर रहना। उस बहन ने प्रतिज्ञा की और परमात्मा कबीर जी से दीक्षा लेकर भक्ति करने लगी तथा जहां भी प्रभु कबीर जी सत्संग करते वहीं सत्संग सुनने जाने लगी, जिस कारण से कबीर जी के भक्तों को उसका सत्संग में आना अच्छा नहीं लगता था। वे उस लड़की को कहते थे कि तेरे कारण गुरु जी की बदनामी होती है, तू सत्संग में मत आया कर, तू सबसे आगे गुरु जी के पास बैठती है, वहां ना बैठा कर। लड़की ने ये बातें गुरु कबीर जी को बताई और फूट फूट कर रोने लगी। परमेश्वर जी ने कहा कि बेटी, आप सत्संग में आया करो। कबीर जी ने सत्संग वचनों द्वारा स्पष्ट किया कि मैला कपड़ा साबुन और पानी से दूर रहकर निर्मल कैसे हो सकता है। इसी प्रकार पापी व्यक्ति सत्संग से तथा गुरु से दूर रहकर आत्म कल्याण कैसे करा सकता है। भक्त वैश्या तथा रोगी से नफरत नहीं करते, सम्मान करते हैं, उसको ज्ञान चर्चा द्वारा मोक्ष प्राप्ति की प्रेरणा करते हैं। परमात्मा कबीर जी के बार बार समझाने पर भी भक्तजन उस लड़की को सत्संग से मना करते रहे तथा बहाना करते थे कि तेरे कारण गुरु जी काशी में बदनाम हो गए हैं। काशी के व्यक्ति हमें बार बार कहते हैं कि तुम्हारे गुरु जी के पास वैश्या भी जाती है, वह काहे का गुरु है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 108। उस लड़की से कहा कि बेटी, आप मेरे साथ हाथी पर बैठकर चलोगी? लड़की ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। अगले दिन सुबह लगभग 10 बजे हाथी के ऊपर तीनों सवार होकर काशी नगर के मुख्य बाजार में से गुजरने लगे। संत रविदास जी हाथी को चला रहे थे। लड़की रविदास जी के पीछे, कबीर जी के आगे, यानी दोनों के बीच में बैठी थी। कबीर जी ने एक बोतल में गंगा का पानी भर लिया। उस बोतल को मुख से लगाकर घूंट घूंट कर पी रहे थे। लोगों को लगा कि कबीर जी शराब पी रहे हैं। शराब के नशे में वैश्या को सरेआम बाजार में लिए घूम रहे हैं। काशी के व्यक्ति एक दूसरे को बता रहे हैं कि देखो, बड़े बड़े उपदेश दिया करता कबीर जुलाहा, आज इसकी पोल पट्टी खुल गई है। ये लोग सत्संग के बहाने ऐसे कर्म करते हैं। काशी के व्यक्ति कबीर जी के शिष्यों को पकड़ पकड़ कर लाकर दिखा रहे थे कि देख, तुम्हारे परमात्मा की करतूत, शराब पी रहे हैं, वैश्या को लिए सरेआम घूम रहा है। यह लीला देखकर वे 64 लाख नकली शिष्य कबीर जी को त्याग कर चले गए। पहले वाली साधना करने लगे, लोक लाज में फंसकर गुरु विमुख हो गए। परमात्मा कबीर जी विशेषकर ऐसी लीला उस समय किया करते जिस समय दिल्ली का सम्राट सिकंदर लोधी काशी नगरी में आया हो। उस समय सिकंदर लोधी राजा काशी में उपस्थित था। काजी पंडितों ने राजा को शिकायत कर दी कि कबीर जुलाहे ने जुल्म कर दिया। शर्म लाज समाप्त करके सरेआम वैश्या के साथ हाथी के ऊपर गलत कार्य कर रहा था, शराब पी रहा है। राजा ने तुरंत पकड़कर गंगा में डुबोकर मारने का आदेश दिया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 109। अपने हाथों से राजा सिकंदर ने हाथों में हथकड़ी तथा पैरों में बेड़ी तथा गले में तोक लगाई। नौका में बैठाकर गंगा दरिया के मध्य में ले जाकर दरिया में सिपाहियों ने पटक दिया। हथकड़ी, बेड़ी तथा तोक अपने आप टूटकर जल में गिर गई। परमात्मा जल पर पद्म आसन लगाकर बैठ गए। नीचे से गंगा जल चक्कर काटता हुआ बह रहा था। परमात्मा जल के ऊपर आराम से बैठे थे। कुछ समय उपरांत परमात्मा कबीर जी गंगा के किनारे आ गए। सिपाहियों ने शेख तकी के आदेश से कबीर जी को पकड़कर नौका में बैठाकर कबीर परमात्मा के पैरों तथा कमर पर भारी पत्थर बांधकर हाथ पीछे को रस्सी से बांधकर गंगा दरिया के मध्य में फेंक दिया। रस्से टूट गए, पत्थर जल में डूब गए
परमेश्वर कबीर जी जल के ऊपर बैठे रह गए। जब देखा कि कबीर गंगा दरिया में डूबा नहीं, तो क्रोधित होकर शेख तकी ने राजा से कहकर तोप के गोले मारने का आदेश दे दिया। पहले कबीर जी को पत्थर मारे, गोली मारी, तीर मारे। अंत में तोप के गोले 4 पहर यानी 12 घंटे तक कबीर जी के ऊपर चलाए। कोई तो वही किनारे पर गिर जाता, कोई दूसरे किनारे पर जाकर गिरता, कोई दूर तालाब में जाकर गिरता। एक भी गोला, पत्थर, बंदूक की गोली या तीर परमेश्वर कबीर जी के आसपास भी नहीं गया। इतना कुछ देखकर भी काशी के व्यक्ति परमेश्वर को नहीं पहचान पाए। तब परमेश्वर कबीर जी ने देखा कि ये तो अक्ल के अंधे हैं। उसी समय गंगा के जल में समा गए और अपने भक्त रविदास जी के घर प्रकट हो गए। दर्शकों को विश्वास हो गया कि कबीर जुलाहा गंगा जल में डूबकर मर गया है। उसके ऊपर रेत व रेग यानी गारा जम गई होगी। सब खुशी मनाते हुए, नाचते कूदते हुए नगर को चल पड़े। शेख तकी अपनी मंडली के साथ संत रविदास जी के घर यह बताने के लिए गया कि जिस कबीर जी को तुम परमात्मा कहते थे वह डूब गया है, मर गया है। संत रविदास जी के घर पर जाकर देखा तो कबीर जी इकतारा यानी वाद्य यंत्र बजा बजा कर शब्द गा रहे थे। शेख तकी की तो मां सी मर गई। राजा सिकंदर के पास जाकर बताया कि वह आंखें बचाकर भाग गया है, रविदास के घर बैठा है। यह सुनकर बादशाह सिकंदर लोधी संत रविदास जी की कुटी पर गया। परमात्मा कबीर जी वहां से अंतर ध्यान होकर गंगा दरिया के मध्य में जल के ऊपर समाधि लगाकर जैसे जमीन पर बैठते हैं ऐसे बैठ गए। रविदास जी से पूछा कि कबीर जी कहां पर हैं? संत रविदास जी ने कहा कि हे बादशाह जी, वे पूर्ण परमात्मा हैं, वे ही अलख अल्लाह हैं। आप इन्हें पहचानो, वे तो मर्जी के मालिक हैं, जहां चाहे चले जाएं। मुझे कुछ नहीं पता कहां चले गए, वे तो सबके साथ रहते हैं। उसी समय किसी ने बताया कि कबीर जी तो गंगा के बीच में बैठे भक्ति कर रहे हैं। सब व्यक्ति तथा राजा व सिपाही गंगा दरिया के किनारे फिर से गए। राजा ने नौका भेजकर मल्लाहों के द्वारा संदेश भेजा कि बाहर आए। मल्लाहों ने नौका कबीर जी के पास ले जाकर राजा का आदेश सुनाया कि आपको सिकंदर बादशाह याद कर रहे हैं, आप चलिए। परमेश्वर कबीर जी उस जहाज यानी बड़ी नौका में बैठकर किनारे आए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 110। राजा सिकंदर ने फिर गिरफ्तार करवाकर हाथ पैर बांधकर खूनी हाथी से मरवाने की आज्ञा कर दी। चारों ओर जनता खड़ी थी। सिकंदर ऊंचे स्थान पर बैठे थे। परमात्मा को बांध जोड़कर पृथ्वी पर डाल रखा था। महावत यानी हाथी के ड्राइवर ने हाथी को शराब पिलाई और कबीर जी को कुचलकर मरवाने के लिए कबीर जी की ओर बढ़ा। कबीर जी ने अपने पास एक बब्बर सिंह खड़ा कर दिया। वह केवल हाथी को दिखा। हाथी चिंघाड़ कर डर के मारे वापस भाग गया। महावत को नौकरी का भय सताने लगा। हाथी को भाले मार मार कर कबीर जी की ओर ले जाने लगा, परंतु हाथी उल्टा भागे। तब पीलवान यानी महावत को भी शेर खड़ा दिखाई दिया तो डर के मारे उसके हाथ से अंकुश गिर गया। हाथी भाग गया। परमेश्वर कबीर जी के बंधन टूट गए। कबीर जी खड़े हुए तथा अंगड़ाई ली तो लंबे बढ़ गए। सिर आसमान को छुआ दिखाई देने लगा। प्रकाशमान शरीर दिखाई देने लगा। सिकंदर राजा भय से कांपता हुआ परमेश्वर कबीर जी के चरणों में गिर गया। क्षमा याचना की तथा कहा कि आप परमेश्वर हैं, मेरी जान बख्शो, मेरे से भारी भूल हुई है। मैं अब आपको पहचान गया हूं, आप स्वयं अल्लाह पृथ्वी पर आए हो। तब परमेश्वर कबीर जी काशी नगर में आए तथा उसी गणिका के मकान में चौक में बैठ गए। लड़की परमात्मा के चरण दबा रही थी। परमेश्वर कबीर जी के पैर अपनी सांथलों यानी घुटनों से ऊपर की टांग पर रख लिए। नोट: इन वाणियों का शब्दार्थ ऊपर संक्षेप में किया है। फिर गणिका के संग चले, शीशी भरी शराब, गरीब दास उस पुरी में जुल्हा भया खराब। तारी बाजी पुरी में भिष्ट जुल्ह दी नीच, गरीब दास गणिका सजी दहूं संतों के बीच। गावत बैन बिलास पद, गंगा जल पीवंत,
गरीबदास बेहल भये मतवाले घूमंत। भड़ुआ भड़ुआ सब कहें कोई न जाने खोज। दास गरीब कबीर करम बांटत शिर का बोझ। देखो गनी का संगी लई कहते कौम 36। गरीब दास इस जुलहदी का दर्शन आन हदीस। शाह सिकंदर को सुनी भिष्ट हुए 2 संत। गरीब दास चारों वर्ण उठी लागे सब पंथ। चारी वर्ण शट आश्रम दोनों दीन खुशाल। गरीब दास हिंदू तुरक पड़या शहर गली जाल। शाह सिकंदर कह गए सुनी कबले अरदास। गरीब दास तलबा हुई पकड़े दोनों दास। कहो कबीर यो क्या किया गनिका लिन्ही संग। गरीब दास भूले भक्ति परया भजन में भंग। सुनो सिकंदर बादशाह हमरी अरज आवाज। गरीब दास वह राखिसी जिन यो साज्या साज। जड़ियां तोक जंजीर गल शाह सिकंदर आप। गरीब दास पदलीन है तारी अजपा जाप। हाथों जड़ी हथकड़ी पग बेड़ी पहिराए। गरीब दास बीच गंग में तहां दीन्हा छिटकाए। झड़ी गए तोक जंजीर सब लगे किनारे आए। गरीब दास देखे खलक स्यों काजी बादशाह। नीचे नीचे गंगा जल ऊपर आसन थीर। गरीब दास बूढ़े नहीं बैठे अधर कबीर। यो अचरज कैसा भया देखें दोनों दीन। गरीब दास काजी कहें बांधी दिया जलसीन। गल में फांसी डारी करी बांधो शिला सुधारी। गरीब दास यह जुलहदी जब बूढ़े गंगधार। शिला धरी जब नाव में बांधी गले कबीर। गरीब दास फंद टूटी के ना डूबे जल नीर। शिला चही शाह और को देखत काशी ख्याल। गरीब दास कबीर का आसन अधर हमाल। तीर बाण गोली चले तो प्रहकल्यों शोर। गरीब दास उस जुलहदी के गई एक नहीं और। अधर धार गोले बहें जल के बीच गभाक। गरीब दास उस जुलहदी पर शस्त्र छूटे लाख। तो प्रहकले सब चले तीर बाण कमान। गरीब दास वह जुलहदी जल पर रहे अमान। अधरी धार अपार गति जल परी लगी समाधि। गरीब दास निज ब्रह्म पद खेले आदि अनादि। जुलम हुआ बूढ़े नहीं शस्त्र लगे ना बाण। गरीब दास इब कौन गति कैसे लीजे प्राण। लगी समाधि अगाध में बिचरे काशी गंग। गरीब दास की लोल सर छुहे चरण तरंग। चारी पहर गोले बगे धमी मुलक मैदान। गरीब दास पोखर सुखे रहे कबीर अमान। अपनी करनी सब करी थाके दोनों दीन। गरीब दास अब जुलहदी पैठी गए जलमीन। डूब्या डूब्या सब कहें हो गए गारत गोर। गरीब दास कबले धनी तुम आगे क्या जोर। आनंद मंगल होत है बटे बधाई बेग। गरीब दास उस जुलहदी पर फिर गई रेती रेग। हस्ती घोड़े चढ़त हैं पान मिठाई चीर। गरीब दास काशी खुशी बूढ़े गंग कबीर। जावो घरी रे दास के हिलकारे हजूर। गरीब दास खुशिया कहो कहियो नहीं कसूर। झालरी ढोलक बजत है गावे शब्द कबीर। गरीब दास रे दास संगी दोनों एक ही तीर। काजी पंडित सब गए शाह सिकंदर उठ। गरीब दास रे दास के भेष गए जटजूट। कोठी कुठले सब झके बासन टींडर गोली। गरीब दास रह दास सुनो कहां गए वह बोल। वे प्रगट पूर्ण पुरुष हैं अविनाशी अलख अल्लाह। गरीब दास रह दास कहे सुनो सिकंदर शाह। सूरजमुखी सुभान सर खिले फूल गुलजार। गरीब दास काजी पंडित करता शाह पुकार। शाह सिकंदर फिर गए उस गंगा के तीर। दास गरीब कबीर हरि बैठे ऊपर नीर। बैठी मलाह जिहाज में गए धार के बीच। गरीब दास हरि हरि करे प्रेम फुहारे सींच। करी अरज मलाह तहां दीन दुनी बादशाह।
गरीब दास आसन उधर लगी समाधि जुलाहा। भंवर फिरत हैं गंग जल फूल उगाने कोटि। गरीब दास तहां बंदगी हरिजन हरि की ओट। संकल सीढ़ी लाय करी उतरे तहां मलाह। गरीब दास हम बंदगी याद किए बादशाह। बैठ कबीर जहाज में आए गंगा घाट। गरीब दास काशी थकी हांडे बहु विधि बाट। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 111। शब्दार्थ वाणी नंबर 726 से 730 का शब्दार्थ। परमात्मा कबीर जी ने शिष्यों की परीक्षा लेने के उद्देश्य से एक शीशी में गंगा दरिया का जल भर लिया। काशी शहर की प्रसिद्ध वैश्या और रविदास संत जी के साथ किराए के हाथी पर चढ़कर काशी शहर के मुख्य बाजार की गलियों में घूमने लगे। शीशी से मुख लगाकर जल पी रहे थे, परंतु अदा कर रहे थे जैसे शराब पी रहे हैं। रविदास जी हाथी को चला रहे थे, पीछे वैश्या बैठी थी। वैश्या के पीछे कबीर जी वैश्या के गले में हाथ डालकर आशिक की तरह अभिनय कर रहे थे। काशी शहर के व्यक्ति यह सब देखकर हाथों से तालियां बजाने लगे और कहने लगे कि देखो, कबीर नीच जुलाहा वैश्या को साथ लेकर शराब के नशे में वैश्या के गले में हाथ डालकर मतवाला होकर घूम रहा है। परमात्मा कबीर जी भक्ति के शब्द कविता गा रहे थे और झूम रहे थे। जनता समझ रही थी कि गाने गा रहा है। अभद्र तरीके से वैश्या से लिपटा बैठा है। इसने लोक लाज भी उतार दी है। काशी नगर के सब नागरिक कबीर जी को भड़वा भड़वा यानी व्यभिचारी व्यभिचारी कहने लगे, परंतु इस राज को कोई नहीं समझ पा रहा था कि परमात्मा कबीर जी सतगुरु रूप में अनेकों शिष्यों को दीक्षा दे चुके थे। उनके पापों का भार अपने सिर पर ले रखा था। शिष्य गुरु आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे, उनके भार से मुक्त हो रहे थे। शिष्यगण यह लीला देखकर नाम दीक्षा त्याग कर कबीर जी से दूर हो गए। उनके सत्संग विचार भी सुनने के लिए सत्संग जाना भी त्याग दिया। जितने शिष्यों ने नाम त्यागा, उनका भार कबीर जी के सिर से उतर गया। काशी शहर के 36 बिरादरी के व्यक्ति कह रहे थे कि देखो, गणिक यानी वैश्या को साथ लेकर चल रहा है। इस जुलाहे कबीर के दर्शन से भी पाप लगता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 112 है। वाणी नंबर 731 से 754 का शब्दार्थ। उन दिनों में दिल्ली का राजा सिकंदर लोधी काशी में ठहरा हुआ था, क्योंकि वह पूरे पुराने भारत का सम्राट था। उसके अधीन छोटे राज्य भी थे। काशी नगर का नरेश बीरदेव सिंह बघेल भी सिकंदर के अधीन था। परमात्मा कबीर जी भी अनोखी लीला उसी समय किया करते थे जिस समय दिल्ली का राजा सिकंदर काशी शहर में आया हो। परमेश्वर तो जानते हैं कि जितने भी मानव जिस जिस धर्म के हैं तथा अन्य जीव सब उसी के अपने बच्चे हैं, उन्हीं के वचन से उत्पन्न हैं। पिता होने के नाते परमेश्वर कबीर जी भी अपने बच्चों को काल ब्रह्म के चंगुल से निकालने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। परमेश्वर कबीर जी चाहते थे कि किसी तरह सिकंदर को मेरे सामर्थ्य का पता चल जाए और यह अपने राज वाले क्षेत्र में मेरे सत्य ज्ञान के प्रचार में सहयोग करे तथा अपना भी कल्याण करवाए। भारत में हिंदू गुरु ब्राह्मणों तथा मुसलमान काजी मुल्लाओं की आपस में कभी नहीं बनती थी। धर्म के नाम पर झगड़ा खड़ा किए रहते थे, परंतु जब कबीर जी की त्रुटि उन्हें मिल जाती तो सब एक होकर कबीर जी का जोरदार विरोध करते थे। कारण यह था कि परमात्मा कबीर जी दोनों धर्मों के प्रचारकों के ज्ञान को गलत सिद्ध करते थे। कहते थे कि इन धर्म प्रचारकों को अपने धर्म ग्रंथों का भी ज्ञान नहीं है। सब के सब शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान व भक्ति बताते हैं, जिस कारण से साधकों को कोई अध्यात्म लाभ परमात्मा की ओर से नहीं मिल रहा है। कबीर जी से दीक्षा लेने वालों को तुरंत लाभ मिलता था। यही कारण था कि उस समय परमात्मा कबीर जी के 64 लाख शिष्य हो गए थे। सब महादुखी थे। दीक्षा व आशीर्वाद से सबका कष्ट नष्ट होकर सब सुखी हो गए थे।
कबीर जी के अनुयायी हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही बहुसंख्या में बन रहे थे, जिस कारण से वे धर्म प्रचारक यानी धर्म गुरु कबीर जी से घोर ईर्ष्या रखते थे। इस घटना से उनको पंख लग गए। विचार किया कि दिल्ली का सम्राट भी आया है, आज इस जुलाहे को मौत की सजा दिलाएंगे। यह विचार करके हजारों की संख्या में दोनों धर्मों के व्यक्ति राजा सिकंदर के पास विश्राम गृह में गए। कारण का पता लगने पर राजा सिकंदर ने जनता को प्रसन्न करने के लिए कहा कि अभी गिरफ्तार करवा कर उस कबीर को मौत के घाट उतारता हूँ। संत रविदास जी तथा परमात्मा कबीर जी दोनों को पुलिस पकड़ लाई। संत रविदास जी को तो छोड़ दिया, क्योंकि कबीर जी ने सब अपनी गलती मानी थी। कहा था कि न रविदास जी का दोष है न गणिका का, सब कुछ मैंने किया है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 113। सिकंदर लोधी का असाध्य रोग परमेश्वर कबीर जी के आशीर्वाद से समाप्त हुआ था। कमाल लड़के को तथा कमाली लड़की को तथा स्वामी रामानंद को, जिसकी हत्या सिकंदर लोधी राजा ने की थी, राजा के सामने मुर्दों को जीवित किया था। राजा सिकंदर भी कबीर जी को गुरु मानता था, परंतु अधिक जनता को देखकर तथा अक्षम्य अपराध मानकर कानून व्यवस्था राज में बनाए रखने के उद्देश्य से सिकंदर ने कबीर जी को गिरफ्तार करवाया। फिर भी कुछ गुरु मर्यादा का ध्यान रखते हुए प्रश्न किया कि हे कबीर जी, आप इतने नेक विचारों वाले थे, यह क्या कर बैठे? आपने वैश्या को साथ लिया, आप भक्ति भूल गए, आपका भजन यानी नाम खंड हो गया, भक्ति का नाश कर लिया। कबीर जी ने उत्तर दिया कि हे सिकंदर बादशाह, आपके प्रश्न का उत्तर सुनो। जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों को बनाकर सुरक्षित रखा है, वह मेरी भी रक्षा करेगा। सिकंदर लोधी राजा ने जनता को शांत करने के उद्देश्य से अपने हाथों से कबीर परमेश्वर के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में तोक पहनाकर गंगा दरिया के मध्य में डालकर मारने का आदेश सुना दिया। राजा के आदेशानुसार कबीर जी को गंगा नदी के मध्य में नौका के द्वारा ले जाकर जल में डाल दिया। परमेश्वर कबीर जी के हाथों की हथकड़ी, पैरों की बेड़ी तथा गले की तोक वाली जंजीर टूटकर जल में गिर गई और परमात्मा कबीर जी जल के ऊपर बैठे रहे। यह देखकर काजियों ने कहा कि कुछ इसने जादू तंत्र करके जल को बांध दिया है, इस कारण से नहीं डूब रहा। कुछ समय तक जल पर बैठे रहे, फिर गंगा नदी के किनारे की ओर उसी स्थान पर आ गए जिस स्थान से नौका में बैठा कर ले गए थे। उस स्थान पर यानी गंगा दरिया के किनारे पर कई हजार व्यक्ति देखने के लिए उपस्थित थे। राजा सिकंदर भी उपस्थित था। काजी व मुल्ला तथा ब्राह्मणों ने विचार करके राजा से कहा कि इसके गले में पत्थर की भारी वजन वाली शिला बांधकर दरिया के मध्य डाला जाए, यह तब डूबेगा। नौका में कबीर जी को बैठाकर गले में लोहे की मोटी जंजीर से पत्थर की भारी शिला बांधकर गंगा नदी के मध्य में जल में पटक दिया। जंजीर टूट गई। पत्थर की शिला जल के ऊपर तैरती हुई तेजी से चलकर सिकंदर राजा की ओर आई। कबीर जी जल के ऊपर पालथी लगाकर सुखासन पर बैठे रहे। अथाह जल नीचे नीचे बह रहा है। परमात्मा कबीर जी जल में डूबे नहीं। जल की लहरें परमेश्वर जी के चरण छूकर उछल उछल कर किलोल कर रही थी। राजा ने आदेश दिया कि तीर मारकर इसका अंत कर दो। जब बहुत समय तक तीर बाणों से कबीर जी नहीं मरे तो तोप यंत्र मंगाया गया। तोप के गोले तथा तीर दोनों ही छोड़े गए, परंतु एक भी परमेश्वर कबीर जी की ओर नहीं गया। कोई गोला उसी किनारे के पास दरिया में गिरे, कोई दूर गिरे। कुछ तोप के गोले तो दूर तालाबों में गिरे जिनका जल ही सूख गया। तोप के कुछ गोले दाएं बाएं गिर रहे थे। परमात्मा कबीर जी के निकट एक भी तीर बाण व तोप का गोला नहीं गया। यह प्रयत्न 4 पहर यानी 12 घंटे तक चला, परंतु कबीर जी नहीं मरे। पूर्ण परमात्मा कबीर जी अविनाशी हैं।
अविनाशी को कौन मार सकता है। वे जनता को लीला के माध्यम से अपना सामर्थ्य दिखा रहे थे, परंतु काल ब्रह्म ने बुद्धि हर रखी थी। किसी के भी विचार में यह बात नहीं आई कि यह सामान्य व्यक्ति नहीं है। जब राजा तथा प्रजा ने सब कोशिश कर ली तो कहने लगे कि इसको कैसे मारा जाए। जब सब जुल्म करके थक लिए तब परमात्मा कबीर जी गंगा नदी के जल में गोता लगा गए। उपस्थित जनता तथा राजा ने मान लिया कि कबीर जल में डूबकर मर गया। इसके शव पर रेत व गारा गिर गई। कबीर जी के मरने की खुशी में लोग ढोल बजाने लगे, नाचने गाने लगे और मिठाई बांटने लगे। राजा विश्राम गृह में चला गया। काजी, मुल्ला व पंडित जन मिलकर रविदास के घर गए। वहां पर उनको अंदर से कबीर जी की आवाज सुनाई दी। वे परमात्मा की महिमा के शब्द यानी कविता गा रहे थे। रविदास जी को बताने गए थे कि जिसे आप अविनाशी कहते थे वह कबीर मर गया है। घर के अंदर गए तो कबीर जी रविदास जी के पास बैठे थे। दोनों शब्द गा रहे थे। देखकर वापस जाकर सिकंदर को बताया कि कबीर मरा नहीं, वह तो रविदास के घर पर बैठा है। हजारों की संख्या में काशी के काजी, मुल्ला, पंडित तथा जनता रविदास जी के घर गए। वहां पर कबीर जी नहीं मिले। रविदास जी से पूछा कि कबीर कहाँ हैं? वे बोले कि अभी मेरे पास से गए हैं। कह रहे थे कि गंगा में स्नान करके आता हूं। राजा तथा सब व्यक्ति गंगा के उसी किनारे पर गए तो परमात्मा कबीर जी जल के ऊपर पहले की तरह बैठे मिले। दरिया के मध्य में बैठे थे। छोटा समुद्री जहाज में मल्लाह यानी जहाज चालक व अन्य कुछ व्यक्ति गए और कहा कि आपको राजा सिकंदर बुला रहा है। जहाज से सीढ़ी जंजीरों से बांधकर जल में लटकाई। कबीर जी सीढ़ी से चढ़कर जहाज में बैठकर गंगा नदी से बाहर आए तो तुरंत पकड़ लिए यानी गिरफ्तार कर लिए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 114। खूनी हाथी से कबीर परमेश्वर को मरवाने की कुचेष्टा। खूनी हाथी मस्त है, पग बंधे जंजीर। गरीब दास जहां डारिया, मसक बांधी कबीर। सिंह रूप साहिब धरिया, भागे उल्टे फील। गरीब दास नहीं समझती यह दुनिया खलील। बने केहरी सिंह जीत, चौर शिखर असमान। गरीब दास हस्ती लख्या, दिखे नहीं जिहान। कूटे शीश महावत, अंकुश शीर गरगाप। गरीब दास उल्टा भगे, तारी दीजे थाप। भाले को खो मारिए, चरखी छूटे पाख। गरीब दास नहीं निकट जाए, किलकी देवे लाख। जैसी भक्ति कबीर की, ऐसी करे ना कोय। गरीब दास कुंजर थके, उल्टे भागे रोए। दुम गोवे मूंडी धुने, सैन न समझे एक। गरीब दास दिखे नहीं, आगे खड़ा अलेख। पीलवान देखा तबे, खड़ा केहरी सिंह। गरीब दास आए तहां, धरी मौला बहुरंग। उतरे मौला अरस्ते, भाव भक्ति के हेत। गरीब दास तब शाह लखे, कबीर पुरुष सहेत। लीला की कबीर ने, दो रूप में रहे दीस। दास गरीब कबीर के, पास खड़े जगदीश। जंभाई अंगड़ाइयां, लंबे भय दयाल। गरीब दास उस शाह को, मानो दर्शाकाल। कोटि चंद्र शशिभान मुख, गिरद कुंड दुमलील। गरीब दास तहाना टिके, भागी गए रणफील। नयन लाल भोपीत हैं, डूंगर नख पहाड़। गरीब दास उस शाह को, सिंह रूप दीदार। मस्तक शिखर स्वर्ग लग, दीरग देह बिलंद। गरीब दास हरी उतरे, काटन जम के फंद। गिरद नाभि निर्भय कला, दुदकारे नहीं कोय। गरीब दास त्रिलोकी में, गाज तास की होय। जीव नरसिंह प्रहलाद के, यू वह नरसिंह एक। गरीब दास हरियाइया, राखन जन की टेक। बार बार सताए कर, मस्तक लीना भार। गरीब दास शाह यों कहे, बक्सो इबकी बार। तहां सिंह ल्यो लीन हुआ, परचा इबकी बार। गरीब दास शाह यों कहे, अल्लाह दिया दीदार।
सुन काशी के पंडितों काजी मुल्ला पीर, गरीबदास इसके चरण लियो अलह अलेख कबीर। योह कबीर अल्लाह है उतरे काशी धाम, गरीबदास शाह यो कहे झगर मुए बेकाम। काजी पंडित रूठया हम त्याग्यायो देश, गरीबदास शठ दल कहे जादू सिहर हमेश। इन जादू जंतर किया हस्ती दिया भगाए, गरीबदास इतना रहे काशी बिडरी जाए। काशी बिडरी चहों दिशा थांभन हारा एक, गरीबदास कैसे थंभे बिडरे बहुत अनेक। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 115। शब्दार्थ वाणी नंबर 767 से 789। परमात्मा कबीर जी के हाथ पैर बांधकर एक मैदान के अंदर डाल दिया, जहां पर घोर अपराधियों को कठोर दंड दिया जाता था। वर्तमान के स्टेडियम जैसा वह मैदान होता था। राजा तथा पदाधिकारी स्टेज पर बैठते थे, दर्शक चारों ओर खड़े होते थे। मनुष्यों को मारने के लिए हाथी को प्रशिक्षित किया जाता था। उसे शराब तथा रक्त पीने का चस्का लगाया जाता था। उसे खूनी हाथी कहते थे। राजा सिकंदर तथा अन्य मंत्रीगण बैठे थे। प्रजा चारों ओर खड़ी थी। खूनी हाथी को महावत यानी हाथी को वश करके चलाने वाला व्यक्ति कबीर जी की ओर मारने के लिए लाया तो परमेश्वर कबीर जी ने एक सिंह का रूप दिखाया जो केवल हाथी को दिखाई दे रहा था। हाथी ने शराब पी रखी थी। सिंह को देखकर भय के कारण उल्टा भाग गया। महावत ने हाथी को भालों से मारा, परंतु कबीर जी की ओर हाथी नहीं गया। परमात्मा कबीर जी ने महावत को भी सिंह खड़ा दिखा दिया। महावत भी डरकर हाथी से गिर गया। हाथी भाग गया। परमात्मा कबीर जी के बंधन टूट गए और खड़े हुए। खड़ा होकर अंगड़ाई ली और जम्भाई यानी उबासी ली। बहुत लंबे हो गए। सिर आकाश को छू रहा था। शरीर से असंख्य सूर्यों का प्रकाश निकल रहा था। यह केवल राजा सिकंदर को दिखाई दिया। राजा भयभीत होकर खड़ा होकर मैदान में आया और कहा कि मेरी जान बख्श दो, मेरे से बड़ी गलती हुई है। मेरे को परमात्मा का दर्शन हो गया है। जनता से राजा ने कहा कि यह अल्लाहू अकबर है, कबीर रूप में पृथ्वी पर आया है, इसके चरण छूकर अपना कल्याण करवा लो। परंतु कर्महीन काजी मुल्ला व पंडित कहने लगे कि कबीर ने जादू जंत्र करके हाथी को भगा दिया, हम जा रहे हैं। यह कहकर वे पाप आत्मा सब चले गए। परमात्मा ने अपना शरीर सामान्य किया और सिंह को अदृश्य कर दिया, अपनी कुटी में चले गए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 116। दीक्षा के पश्चात पूर्ण गुरुदेव जी से दीक्षा लेकर पूर्ण विश्वास के साथ गुरुदेव द्वारा बताई साधना पूरी निष्ठा के साथ करें। कबीर जी ने बताया है कि धीरज रखें। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, समय आए फल होए। भावार्थ, जैसे माली आम का बीज बोता है, उसकी सिंचाई करता है, कुछ दिन पश्चात अंकुर दिखाई देता है, फिर भी समय समय पर सिंचाई करता रहता है। रक्षा के लिए कांटेदार झाड़ियों की बाड़ यानी फेंसेस करता है। एक आम के पौधे को पेड़ बनने में लगभग 8 से 10 वर्ष लग जाते हैं। तब तक माली पौधा लगाने वाला यानी बाग का मालिक या नौकर उस पौधे की सिंचाई करता रहता है। जब आम का पेड़ बन जाता है तो आम के फल लगते हैं। इतने लगते हैं कि स्वयं का परिवार भी खाता है तथा बेचकर अपना निर्वाह भी करता है। इसी प्रकार भक्ति नाम रूपी बीज को बोकर यानी दीक्षा लेकर उसका स्मरण दान रूपी सिंचाई करते रहना चाहिए। आम के पौधे की तरह धीरे धीरे भक्ति रूपी पेड़ बनने के पश्चात सुखों का अंबार लग जाएगा। जैसे आम के पेड़ को टनों आम लगे, खाए और बेचकर धन कमाया, इसी प्रकार भक्त को धीरज रखना चाहिए। धीरे धीरे भक्ति का परिणाम आने लगेगा। विश्वास,
परमात्मा की भक्ति का लाभ उसी को होता है जो परमात्मा की महिमा पर पूर्ण विश्वास रखता है। परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक नगर के बाहर जंगल में दो महात्मा साधना कर रहे थे। एक 40 वर्ष से घर त्याग कर साधना कर रहा था, दूसरा अभी 2 वर्ष से साधना करने लगा था। परमात्मा के दरबार से एक देवदूत प्रतिदिन कुछ समय उन दोनों साधकों के पास व्यतीत करता था। दोनों साधकों के आश्रम गांव के पूर्व तथा पश्चिम में थे। बड़े का स्थान पश्चिम में तथा छोटे का स्थान गांव के पूर्व में जंगल में था। देवदूत प्रतिदिन 1-1 घंटा दोनों के पास बैठता, परमात्मा की चर्चा चलती, दोनों साधकों का अच्छा समय व्यतीत होता। एक दिन देवदूत ने भगवान विष्णु जी से कहा कि भगवान, कपिला नगरी के बाहर आपके 2 परम भक्त रहते हैं। श्री विष्णु जी ने कहा कि एक परम भक्त है, दूसरा तो बनावटी भक्त है। देवदूत ने विचार किया कि जो 40 वर्ष से साधना रत है वह पक्का भक्त होगा, क्योंकि लंबी लंबी दाढ़ी, सिर पर बड़ी जटा यानी केश हैं और समय भी 40 वर्ष बहुत होता है। देवदूत बोला कि हे प्रभु, जो 40 वर्ष से आपकी भक्ति कर रहा है वह होगा परम भक्त। प्रभु ने कहा नहीं, दूसरा जो 2 वर्ष से साधना में लगा है। प्रभु ने कहा कि देवदूत, मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। देवदूत बोला, प्रभु ऐसा नहीं है, परंतु मेरी तुच्छ बुद्धि यही मान रही है कि बड़ी आयु वाला भी अच्छा भक्त है। श्री विष्णु जी ने कहा कि कल आप देर से पृथ्वी पर जाना, दोनों ही देर से आने का कारण पूछेंगे तो आप बताना कि आज प्रभु जी ने हाथी को सुई के नाके से निकालना था, वह लीला देखकर आया हूं, इसलिए आने में देर हो गई। जो उत्तर मिले उससे आपको भी पता लग जाएगा कि परम भक्त कौन है। पहले प्रतिदिन देवदूत सुबह 8 बजे के आसपास बड़े के पास जाता था और 10 बजे के आसपास छोटी आयु वाले के पास जाता था। अगले दिन बड़ी आयु वाले के पास दिन के 12 बजे पहुंचा। देर से आने का कारण पूछा तो देवदूत ने बताया कि आज 11:30 बजे दिन के परमात्मा ने लीला करनी थी, वह देख कर आया हूं। 40 वर्ष वाले ने पूछा कि क्या लीला की प्रभु ने, बताइएगा। देवदूत ने कहा कि श्री विष्णु जी ने कमाल कर दिया, हाथी को सुई के नाके यानी छिद्र में से निकाल दिया। यह सुनकर भक्त बोला कि देवदूत, ऐसी झूठ बोल जो सुने उसे विश्वास हो। यह कैसे हो सकता है कि हाथी सुई के नाके में से निकल जाए? मेरे सामने निकाल कर दिखाओ। देवदूत समझ गया कि भगवान सत्य ही कह रहे थे। यह तो पशु है, भक्त नहीं, जिसे परमात्मा पर ही विश्वास नहीं कि वह सक्षम है। जो कार्य मानव नहीं कर सकता परमात्मा कर सकता है, उसकी भक्ति व्यर्थ तथा बनावटी है। देवदूत नमस्ते करके चल पड़ा और छोटे भक्त के पास आया। भक्त ने देरी से आने का कारण पूछा तो देवदूत ने संकोच के साथ बताया कि कहीं यह कोई गलत भाषा न बोल दे। कहा कि भक्त क्या बताऊं, परमात्मा ने तो अचरज कर दिया, कमाल कर दिया, देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। परमात्मा ने हाथी को सुई के नाके यानी धागा डालने वाले छिद्र के अंदर से निकाल दिया। यह सुनकर भक्त बोला कि देवदूत जी, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? परमात्मा निकाल दे पूरी पृथ्वी को सुई के नाके में से, हाथी तो बात ही क्या है। देवदूत ने भक्त को सीने से लगाया और कहा कि धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, कुर्बान हूं आपके परमात्मा पर अटल विश्वास पर।